हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। आज की क्लास में हम एक और स्टोरी देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी देखते हैं आज। स्टोरी का टाइटल है गौतम बुद्ध, यानी कि स्टोरी किसके बारे में है? महात्मा बुद्ध जी के बारे में है। स्टोरी देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना या फिर प्रचार करना। देखिए प्रीच और सेकंड फॉर्म है इसकी प्रीच्ड, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? वहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। गौतम बुद्ध प्रीच्ड यानी कि वो उपदेश देते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब जगह जगह, वो जगह जगह जाकर उपदेश देते थे। एंड और शेयर्ड मतलब बांटते थे। गुड अच्छे थॉट्स विचार, और वो अच्छे विचार भी बांटते थे। ही वुड हेल्प अदर्स, यहाँ पे देखिए हम वुड का यूज़ समझेंगे आज। देखिए एक तो वुड का यूज़ पास्ट की जब स्टोरीज होती है वहाँ तो वुड का यूज़ होगा ही होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन विल का क्या मतलब होता है? करेगा करेगी, और उसी की पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है वुड का। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते कि ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद करेंगे। यहाँ पे सेंस क्या है कि वो दूसरों की मदद किया करते थे। एक और यूज़ हमने देखा था वुड का लास्ट स्टोरी में। वो क्या था कि जब आप पास्ट में बता रहे किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में, जैसे राहुल ने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा। राहुल ने कहा था, पास्ट में उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा। पास्ट में उसने कुछ फ्यूचर एक्शन की बात की थी। तो यहाँ पे क्या बनेगा सेंटेंस? राहुल सेड दैट ही वुड गो दिल्ली। ठीक है, ही वुड गो दिल्ली, यहाँ पे वुड का मतलब क्या आएगा? वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि ही वुड हेल्प अदर्स, कि वो दूसरों की मदद करेंगे। यहाँ पे सेंस क्या आएगी? वो दूसरों की मदद किया करते थे। तो एक और वुड का यूज़ होता है यूज्ड टू का मतलब होता है जब आप पास्ट की अपनी हैबिट के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, यानी कि आपकी पास्ट में ये हैबिट थी कि आप फुटबॉल खेलते थे। आप हफ्ते में 2 बार फुटबॉल खेलते थे, हफ्ते में 3 बार फुटबॉल खेलते थे, लेकिन आपकी हैबिट थी कि आप फुटबॉल खेलते थे। तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू का। तो यूज्ड टू की ही जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वुड। ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद किया करते थे। यहाँ पे क्या सेंस आएगी? ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद किया करते थे। टू ओवरकम का मतलब है हराना या फिर काबू पाना। सफरिंग्स का मतलब है कष्ट। ऑफ देयर लाइव्स का मतलब है अब उनकी जिंदगियों के। ठीक है, उन लाइफ की प्लूरल फॉर्म क्या है? लाइव्स। ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद किया करते थे उनकी ज़िंदगी के जो कष्ट थे उनको हराने में, उनसे काबू पाने में। पीपल वुड बी वेरी हैप्पी, अगेन लोग बहुत खुश हुआ करते थे। टू हियर सुनकर हिज वर्ड्स, उनके शब्दों को सुनकर लोग बहुत खुश हुआ करते थे। दैट इज़ वाई का मतलब है इसीलिए। एवरीवन हर कोई, यूज्ड टू पता लग गया ना, किया करता था। एवरीवन यूज्ड टू लाइक हिम, हर कोई उन्हें पसंद किया करता था। वेरी मच बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे विचार शेयर करते थे, सबकी मदद करते थे, सबकी हेल्प करते थे, इसलिए लोगों को उनको सुनना बहुत पसंद था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। बट लेकिन देयर वर सम पीपल, देखिए देयर के साथ वर क्यों लगे? क्योंकि सम पीपल क्या है? कुछ लोग, प्लूरल लोग है, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ है? वर। देयर वर सम पीपल, लेकिन कुछ लोग थे, हु वर जो जेलस मतलब ईर्ष्या करते थे, ऑफ हिम उनसे, हिम का मतलब महात्मा बुद्ध से जो ईर्ष्या करते थे, ऐसे भी कुछ लोग थे। वंस एक बार गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी कि वो ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, वो ट्रैवलिंग मतलब यात्रा कर रहे थे। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। विद हिज डिसिपल्स, उनके शिष्यों के साथ। डिसिपल मतलब शिष्य। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। देन तब अ पर्सन केम टू हिम, केम कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तब एक पर्सन, एक इंसान उनके पास आया, एंड स्टार्टेड उसने शुरू किया, अब्यूजिंग मतलब कोसना, गाली देना। उन्होंने महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू किया, उनको कोसना शुरू कर दिया। जब वो यात्रा पे जा रहे थे तो एक इंसान उनके पास आया और उसने महात्मा बुद्ध को कोसना शुरू कर दिया। इवन आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, यह सब कुछ, आफ्टर हियरिंग मतलब के बाद,
सुनने के बाद, ऑल दिस यह सब कुछ, इवन मतलब के बाद भी, इवन आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बुद्ध डिड नॉट रिएक्ट, महात्मा बुद्ध ने कोई भी प्रक्रिया नहीं की। डिड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और जहाँ पे डिड आ जाता है वहाँ पे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, इसलिए रिएक्टेड यूज़ नहीं हुआ। क्या यूज़ हुआ, रिएक्ट। बुद्ध डिड नॉट रिएक्ट, महात्मा बुद्ध ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। ही रिमेन्ड, वे रहे। काम मतलब शांत, इसको क्या पढ़ेंगे, काम, CALM, काम। एल यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे इसको काम। एंड साइलेंट मतलब चुप, वे शांत और चुप थे। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, द मैन, वो आदमी, अगेन, उसने दोबारा, एब्यूज्ड मतलब कोसा, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध शांत थे, उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उस इंसान ने फिर से महात्मा बुद्ध को कोसना शुरू कर दिया। एंड सेइंग, एंड स्टार्टेड, शुरू किया, सेइंग कहना, बैड वर्ड्स, बुरे शब्द, अबाउट मतलब बारे में, हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, उस इंसान ने महात्मा बुद्ध को दोबारा कोसना शुरू किया और उनके पूर्वजों के बारे में बुरे बुरे शब्द कहने शुरू किए। बट स्टिल मतलब फिर भी, बुद्ध डिड नॉट गिव हिम, उन्होंने नहीं दिया, एनी रिस्पॉन्स, कोई भी उनको रिस्पॉन्स, कोई भी जवाब नहीं दिया। एंड ही केप्ट काम, और वो बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे। सीइंग ऑल दिस, यह सब कुछ देखते हुए या देखकर, हिज डिसिपल्स, उसके जो शिष्य हैं, एंड द पीपल अराउंड हिम, और जो महात्मा बुद्ध के चारों तरफ लोग थे, वर वंडरिंग, वे हैरान रह रहे थे, वाई महात्मा बुद्ध इज नॉट गिविंग, कि क्यों महात्मा बुद्ध नहीं दे रहे हैं, एनी आंसर, जवाब, कोई भी जवाब, टू दैट पर्सन, उस इंसान को वो कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के पश्चात, द पर्सन, वो जो इंसान था, काम डाउन मतलब शांत हो गया, ऑन हिज ओन, अपने आप, वो इंसान अपने आप शांत हो गया। देन तब, द बुद्ध सेड, महात्मा बुद्ध ने कहा, फिर यहाँ पे कोमा लगा के और इन्वर्टेड कोमास का यूज़, देखिए ये पंक्चुएशन मार्क का यूज़ तब होता है जब आप किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बताना चाहते हैं, मतलब जैसा उन्होंने बोला था ये सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही जब आप बताना चाहते हैं तब आप कोमा लगा के और इन्वर्टेड कोमास लगाना शुरू करते हैं, और जब उनकी बात ख़त्म हो जाएगी तब वहाँ पे देखेंगे हम एक और इन्वर्टेड कोमा आएगा। इफ़ समवन, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इफ़ समवन, यदि कोई, गिव्स, हमें देता है, अस मतलब हमें, अ गिफ्ट, एक उपहार देता है यदि कोई हमें, इट इज़ अप टू अस, यह हम पर है, अप टू अस मतलब हम पर है, वेदर की, वी टेक इट, हम इसे लेते हैं, और नोट या नहीं। इट यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ, गिफ्ट के लिए। इफ़ वी एक्सेप्ट इट, यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, इट कम्स टू अस, तो यह हमारे पास आ जाता है। वेयरएस, जबकि, इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट, यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं, डोंट मतलब डू और नोट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को क्या बोलते हैं, डोंट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो डू नॉट बोलना एक थोड़ा लंबा वर्ड लग रहा है, इसलिए उसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, डोंट, जिससे कि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आती है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट, जबकि अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, इट गोज़, यह चला जाता है, टू द सेम पर्सन, उसी इंसान के पास, उसी सेम इंसान के पास, हु गेव अस, जिसने हमें दिया, द गिफ्ट, वो उपहार जिसने हमें दिया, ये उसी इंसान के पास जाता है। यानी महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि किसी ने अगर हमें उपहार दिया तो ये हम पर है कि हम उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम उस गिफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते यानी कि वो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं उस गिफ्ट को, तो वो उसी इंसान के पास चला जाएगा। सिमिलरली मतलब उसी प्रकार, इट इज़ अप टू मी, अप टू मी मतलब मुझ पर है, इट इज़ अप टू मी, यह मुझ पर है, वेदर टू एक्सेप्ट, कि क्या मैं इसे स्वीकार करूं, और नोट या फिर ना करूं। वी, हम, शुड मतलब चाहिए, नेवर कभी नहीं, रिएक्ट प्रतिक्रिया, इमीडिएटली मतलब तुरंत, हमें कभी भी तुरंत प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी कि किसी ने कोई हमें बात कोई, हम आजकल की लाइफ में क्या कि हम तुरंत उसको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे किसी ने कुछ कहा, कुछ बुरा कहा आपके बारे में, तो ऐसे सिचुएशन में हमें शांत रहना चाहिए, ना कि उसको तुरंत जवाब दे देना चाहिए। वी शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज काम डाउन, हमें शांत हो जाना चाहिए,
एंड थिंक और सोचना चाहिए अबाउट के बारे में, राइट और रॉन्ग गलत और सही के बारे में हमें सोचना चाहिए। इट हेल्प्स यह मदद करता है टू अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, द वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। देखिए बैड होता है, एक होता है फिर उसकी सेकंड डिग्री होती है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोलते हैं, वर्स्ट। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब बहुत बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, यानी कि किस सबसे बुरी सिचुएशन में भी ये चीज़ आपकी मदद करेगी बचने में। एंड ऑल्सो और हम गेट रीड ऑफ ट्रबल्स, और रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ट्रबल्स मतलब मुसीबत। यानी कि अगर आप ये चीज़ अपनाते हैं कि तुरंत जवाब नहीं देंगे किसी के, अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा है तो ये आपको सबसे बुरी सिचुएशन में भी मदद करेगा, और अगर आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले तो उससे भी आपको छुटकारा दिला देगा। देखिए जैसे उनकी बात ख़त्म हुई यहाँ पे एपिस्ट्रोफी से, ये बात ख़त्म हुई तो एपिस्ट्रोफी लगा दे, यानी कि महात्मा बुद्ध की कही एज इट इज़ बात को ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। आगे देखिए, आफ्टर हियरिंग ऑल दीज थिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की ये सब कुछ चीज़ें सुनने के बाद, दैट पर्सन वह इंसान, बिकेम मतलब हो गया, अगेन बिकम बिकेम सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, वह इंसान शर्मिंदा हो गया, एंड इमीडिएटली तुरंत, फेल गिर गया, एट बुद्धाज फिट, हमने देखा था ना एपिस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का के की, वो तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, अपोलोजाइजिंग मतलब माफ़ी मांगना, टू हिम उनसे। ठीक है, वो इंसान शर्मिंदा हो गया महात्मा बुद्ध की ये सब बातें सुन के, उनका ज्ञान सुन के महात्मा बुद्ध का, वो इंसान शर्मिंदा हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, एंड स्टार्टेड और उनसे माफ़ी मांगना शुरू किया। द बुद्धा फॉरगिव हिम, महात्मा बुद्ध ने उनको माफ़ कर दिया। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगिव। महात्मा बुद्ध ने उन्हें माफ़ किया, एंड वेंट और वो चले गए, अहेड आगे, गो की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है वेंट। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने उन्हें माफ़ किया और वो आगे चले गए। ठीक है, तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई भी कुछ भी भला बुरा कहे तो हमें उसे तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, वो इन सामने वाले इंसान को खुद ही फील हो जाएगा कि उसने कुछ गलत बोला है। ठीक है, और आई होप स्टोरी तो अच्छी थी ही, उसके साथ साथ आपने नए नए वर्ड्स भी सीखे हैं, वुड का यूज़ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, प्लस आपको टेंसेस की भी पहचान हो रही होगी, कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कौन से टेंस की पहचान क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।